ओके सो हाय सुमीति, वेलकम टू टेलीग्राम। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हाउ आर यू? कैसे चल रहा है आपका शूट? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? Hi, sorry, I didn't got your name. समीरा। Samira. Hi, Samira. I'm good, and hopefully आप भी अच्छी होंगी. You must यस, be doing better. बिल्कुल। Also, शूट का अगर आप पूछो तो शूट तो हेक्टिक ही रहता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ डेली सोप टीवी. हम्म। तो बहुत हेक्टिक रहता है. यस। और पर ठीक है, फन. दिस इज व्हाट आई सेलेक्टेड, सो ठीक है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस शो, पहले तो हम शो की बात करेंगे। सो किस तरह का, जिस तरह का आपका किरदार है, हाउ मच इट इज चैलेंजिंग फॉर यू इन दिस कैरेक्टर? व्हाट इज द वन थिंग दैट इज चैलेंजिंग फॉर यू इन दिस कैरेक्टर? सबसे पहले जो मेरा कैरेक्टर है, बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है. आज के जनरेशन की लड़कियां जो होती हैं, थोड़ी चुलबुली है, नॉटी है, सेल्फिश भी है, काइंड भी है. सो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है कीर्ति का, मुझे वो निभाना होता है. एक बहुत फाइन लाइन होती है आपको टू लुक यू नो एरोगेंट, रूड एंड नॉट लुक नेगेटिव. ये एक बहुत फाइन लाइन है जो मुझे मेंटेन करनी पड़ती है, एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. बिकॉज नेगेटिव, ब्लैक एंड व्हाइट इज वेरी इजी. आप एकदम नेगेटिव लग सकते हो, आप एकदम पॉजिटिव लग सकते करेक्ट। हो. तो एक फाइन है जहाँ पे आप बदमाशी भी कर रहे हो पर लोग देख के बोले कि अरे यार लड़की ये बदतमीज है, ये ना बोले कि अरे ये तो विलन है. सो वो एक फाइन लाइन मुझे मेंटेन करनी पड़ती है इस कैरेक्टर में, जो मैंने फर्स्ट डे से मेंटेन किया हुआ है. होपफुली वैसा ही पिच अभी मेरा चल रहा है. That's- ओके, शो की बात करूँ तो काफी शिमारू के जितने भी शोज है काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और इनफैक्ट लोग पसंद भी कर रहे हैं। सो क्या कहना चाहोगे फीडबैक के बारे में? किस तरह का आपको फैंस की तरफ से फीडबैक आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? जब हमने शो स्टार्ट किया था, हमें ये पिच किया गया था कि एक नया चैनल आ रहा है, इसलिए हम ये शो पे. तो बहुत डर भी था अंदर कि पता नहीं ऑडियंस का क्या रिव्यू आएगा. आई डोंट नो. या जस्ट वन सेकेंड. ठीक है. या ऑडियंस का क्या, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी. बिकॉज पर ट्रस्ट मी, एक साल हो गया हमारे शो को. हम्म। इतना ज्यादा प्यार मिला है, इतना ज्यादा प्यार मिला है. स्पेशली डिजिटल डिजिटली जितने लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये यूट्यूब पे भी आ गया है, यस। वहां से काफी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं. तो ये एक ऐसा था कि हमने हमने शुरुआत की थी ये सोच के चलो देखते हैं. इतना ज्यादा प्यार मिल गया कि एक साल हो गया शो को, एंड लेट्स सी और आगे कितना जाते हैं. ओके, सो बॉन्ड की अगर बात करें तो किसके साथ आपका बॉन्ड सबसे ज्यादा अच्छा है? और क्या कहना चाहूंगी, कौन ऐसा कैरेक्टर है या कौन ऐसा पर्सन है, को एक्टर है जिसके साथ आपकी नहीं बनती? अ, अगर ऑनेस्टली आप पूछो तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम बहुत अच्छी है. और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि कहना पड़ता है. हम सब इतनी ज्यादा फ्रेंडली, स्पेशली द यंगस्टर्स, ऑल द यंग पीपल अराउंड, वो लोग इतनी ज्यादा फ्रेंडली है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं है. बट हाँ, जैसे कि अलग अलग बता सकती हूँ कि मस्ती के लिए मेरे साथ ये चार लोग होते हैं, प्रैंक के लिए ये दो लोग होते हैं, गॉसिप के लिए ये चार लोग होते हैं. तो वो एक अलग ग्रुप बना हुआ है. बट हम्म। हम सब बैठ के चिल मारते हैं, हम सब बैठ के मस्ती करते हैं. ये एक बहुत अच्छा पार्ट है हमारे शो का. ओके, इसके अलावा कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, बीच में बहुत सारी न्यूज थी आपकी नोट्स को लेकर, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग यू, वी आर टॉकिंग टू यू। सो यही जानना चाहेंगे, ये कंट्रोवर्सी जैसा बन चुका था आपका नोज नोज का सर्जरी। सो व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट योर नोज सर्जरी, और क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ इन 2001. हम्म। मैं वर्कआउट, आई थिंक मैं रात को शूट के बाद बाहर गई थी जॉगिंग करने, और मैं गिर गई थी. वो एक कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा था, वहां पे मैं गिर गई. और एक्चुअली मेरे नाक में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था. दिस पोर्शन वाज टोटली ब्रोकन. दिस बोन केम आउट. सो
इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि अभी क्यों बात कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बात किया। बीइंग हम्म। एन एक्टर एक आपके दिमाग में होता है कि पता नहीं इस बारे में बात करना चाहिए, नहीं लोग बोलेंगे अरे ये तो बस कहानी बना रही है। राइट। एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं कास्टिंग, पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि पता नहीं लेना चाहिए नहीं। एंड उससे भी ज्यादा मैं कहीं ना कहीं कुछ बहुत टाइम लगा मुझे, टुक मी अराउंड 6 7 8 मंथ टू कम आउट फ्रॉम दैट थिंग कि नहीं ओके फाइन। क्योंकि हर दिन अपने आप को मिरर देखते हो, आपको डिफरेंस पता चलता है, आपको पता राइट। चलता है कि क्या स्लाइट डिफरेंस है। तो वो एक बहुत डिप्रेसिंग पार्ट था आफ्टर सर्जरी। एंड सर्जरी से पहले भी जब वो इंसिडेंट हुआ था, आई टू क्राई अ लॉट इन माय बाथरूम अपने फेस को देख के कि अब क्या होगा, ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो बहुत वो 1 साल मेरा बहुत डिफिकल्ट गया। प्लस 6 8 महीने तक मैं मेकअप भी नहीं कर पाती थी, उसको हम्म। टच करने में भी बहुत पेन होता था। सीन्स जब मैं करती थी आई यूज टू क्राई, अगर कोई क्राइम सीन होता तो ये पूरा पोर्शन स्टार्ट, इट यूज टू स्वेलिंग। स्टार्ट पेनिंग, स्वेल अप हो जाता था। सो काफी डिफिकल्ट 1 साल रहा है मेरा। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में तभी बात नहीं की। फिर धीरे धीरे लोगों ने मुझे बोला यू शुड टॉक अबाउट दिस, इससे निकलो, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिसको करेक्ट। अपने होता है कि सर्जरी हुई है पता नहीं बात करनी चाहिए। आप आपको कहते हैं ना, आपको हम ऐसे लोग हैं जिसको इतनी सारी ऑडियंस देख रही है, क्या पता उनमें से कोई एक इंसान हो जो मेरी कहानी सुन के समझ। इंस्पायर्ड फील करे। हाँ सो यस। ओके। सो जब ये आपकी सर्जरी हुई, जिस तरह आपने कहा कि डिफरेंसेस देखने मिलते थे, तो यही जानना चाहेंगे हाउ मच डिफरेंसेस यू सी नाउ, क्योंकि हम आपके वही फोटोज देख रहे थे पहले के और अभी के। तो वी सी सम डिफरेंसेस। आपको कितने डिफरेंसेस लगते हैं आपकी नोज को लेकर? अभी अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब सर्जरी हुई थी, सर्जरी की 1 साल तक प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरा ये पोर्शन काफी ज्यादा डैमेज हो गया, काफी ज्यादा। तो इसको इस पोर्शन में ना स्वेलिंग रहती थी हमेशा। तो हम्म। क्या था ना, माय राइट साइड यूज टू लुक नॉर्मल, बट इस साइड ना ये एक अलग सा पैच ऐसा दिखता था। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कभी ठीक नहीं होगा। एंड मेरे डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा टाइम दे दो, यू हैव हम्म टू बी पेशेंट, क्योंकि ये चेंज होगा, ये चीजें ठीक होंगी। हम्म। तो वो 1 साल काफी मुझे थोड़ा लगता था। मैंने फोटोज भी आप देखोगे तो मेरी ये पोर्शन थोड़ी यस। स्वेलअप ऐसे थोड़ी अलग सी दिखती थी। पर धीरे धीरे विद टाइम ये हील होता गया। एंड राइट नाउ इफ यू आस्क मी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेरी पुरानी फोटो अगर आप देखो, अभी की फोटो अभी देखो, तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। ओके। सो बिटवीन दिस टाइम और ड्यूरेशन, कितने रिजेक्शंस आपको बेयर करने पड़े बिकॉज ऑफ योर नोज सर्जरी? आ, मैं मुझे कहते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज अच्छे के लिए होती है। इससे पहले मैं बहुत सारे शोज कर रही थी, आई शो ट्राई कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, बट कुछ ऐसा अच्छा क्लिक नहीं हो पा रहा था। हम्म। मेरे सर्जरी के कुछ आई थिंक 1 मंथ के बाद मुझे बालाजी से कॉल आया फॉर ये है चाहते कैमियो। हम्म। और मैंने उनको बोला भी कि अभी राइट नाउ मेरी सर्जरी हुई है, मेरा फेस थोड़ा स्वेलन अप है, मैंने उनको पिक्चर्स भी भेजे। बट आई डोंट नो व्हाई दे लाइक माय फोटो, दे लाइक माय ऑडिशन, एंड उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे, आप आ जाओ। हम्म। सो उसके बाद मुझे मेरे अंदर ये चीज थी कि नहीं मैं स्क्रीन पे अच्छी नहीं लग रही हूँ, हम्म। बट लोगों को मैं पसंद आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद मैंने ये चाहते खत्म किया। सडन उसके कुछ ही दिन के बाद मुझे तेरा मेरा साथ रहे मिल गया। फिर मैंने तेरा मेरा साथ 1 साल किया ऑलमोस्ट। फिर वो खत्म होते ही मुझे ये किस्मत की लगी। तो मैं कह रही हूँ ना, कभी कभी कोई चीज अच्छे के लिए अच्छे। होती है। यस। शायद मेरा गिरना, वो पूरे वो पेन, वो तकलीफ से जाना, शायद एक टेस्ट था लाइफ का। तो डिफिकल्टी नहीं हुई उसके बाद। उसके बाद आई एम जस्ट वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग, तो अच्छे के लिए हुआ है शायद। राइट राइट। ओके। सो जिस तरह अभी आपने कहा कुछ चीजें अच्छे के लिए होती है, बट जब आपका नोज का जो भी इंसिडेंट हुआ था, so who was there as a pillar for you all the time to motivate you or inspire you कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, nothing has gone anything wrong? कौन है वो कोविड का टाइम था, सेकेंड वेव। सो माय पेरेंट्स
दे आर डायबिटिक एंड दे हैव दिस प्रॉब्लम, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो आए बॉम्बे और हॉस्पिटल में तो एक फेयर भी था तभी पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स को मैंने नहीं बुलाया था, बट माई ब्रदर वॉज हियर, ओके। मेरा भाई था एंड माई वन और टू फ्रेंड्स, स्पेशली आई मेंशन वन ऑफ माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई ब्रदर, ये दो लोग थे हम्म। जिन लोगों ने मुझे उस पूरी जर्नी में मेरे पिलर बन के रहे। uh, मुझे खिलाना, मुझे माय ब्रदर यूज्ड टू कोम माय हेयर, सर्जरी के नेक्स्ट डे बहुत डिफिकल्टी होती है बिकॉज आपका पूरा ये पूरा कवर होता है, राइट। सो पानी पिलाना, ब्रश करना, एवरीथिंग, माय ब्रदर एंड माय बेस्ट फ्रेंड दे वर देयर। सर्जरी के टाइम जब मैं अंदर गई, हॉस्पिटल में सिर्फ दो ही लोग खड़े थे, सो देर आर, मतलब कहते हैं ना कि आपके डिफिकल्ट टाइम में गॉड किसी ना किसी को सेंड कर देता है। हम लोग बहुत नर्वस थे कि मम्मी पापा नहीं आ रहे और कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट हो गया, टाइम निकल गया और ये दो लोग हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा भाई स्पेशली, वो मेरे से छोटा है, वो खुद भी बहुत घबरा रहा था, बट उसने कभी दिखाया नहीं कि दीदी मुझे डर लग रहा है, समथिंग लाइक ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तुम्हें क्या खाना है, तुम उठो नहीं, तुम बेड पे रहो, तुम्हारी ये टाइम की मेडिसिन है, ये एंड एवरीथिंग। सो सो स्वीट। यस। हम्म। ओके। सो इस दरमियान में कभी आपको अगर रियलिटी शोज की मैं बात करूँ तो आपको कभी बिग बॉस का ऑफर आया या कोई भी रियलिटी शो लाइक खतरों के खिलाड़ी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है, बट हाँ अगर ऑफर आएगा तो मैं बिग बॉस तो जरूर करना चाहूंगी। आई डोंट नो व्हाट खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है वो जो सारी चीजें वो डालते हैं, स्नेक्स एंड, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत मेरे लिए, आई डोंट नो, बट हाँ बिग बॉस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू एंड लेट्स सी। So whenever you have been approached, like why you have rejected? If yes, then why you have rejected? अप्रोच देखा जाए तो मैंने बिग बॉस एज बिहाइंड कैमरा किया, स्टार्टेड माय करियर बिहाइंड कैमरा, सो Okay. आई वाज विद इंडियन फॉर वन एंड हाफ ईयर, आई हैव डन बिग बॉस एज अ क्रू मेंबर, Oh सो wow. आई नो हाउ मच फन बिग बॉस इज। तो अभी तक अप्रोच नहीं हुआ और ना ही मैंने कभी इनिशिएटिव उठाया अभी तक, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा और टाइम दे दूं, आई नीड टू आपको बिग बॉस घर में जाने के लिए ना आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग होना Correct. पड़ता है। Correct. हाँ, तो अभी इतना कुछ ऑलरेडी मेरे लाइफ में चल रहा था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, एक टाइम आएगा जब आई फील लाइक कि हाँ मैं हूँ इतनी मेंटली स्ट्रांग और मैं जा सकती हूँ, मैं अपना गेम खेल सकती हूँ, तो जरूर अप्रोच, मुझे लगता है तब वो यूनिवर्स इट विल मेक श्योर कि वो मेरे पास भी आए और शायद मुझे वो करने का मौका मिले। Okay. So लास्ट में जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि next project upcoming, what is in pipeline? If you get an opportunity for web shows or movies, so are you open for that except reality shows? यस यस, बीइंग एन एक्टर आप हर चीज के लिए ओपन होते हो, और स्पेशली वेब एंड मूवीज इज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वेब सीरीज, मैं जरूर करना चाहूंगी। अभी इस शो के क्या होता है ना, जब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग टीवी, यू टीवी में सारे लोग इट्स अ स्मॉल, कैसे कहते हैं, स्मॉल, इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी, तो आपको सब जानते हैं, आप सबको जानते हो, इट्स वेरी Hmm. इजी टू गेट वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग विद पीपल। Hmm. तो अभी तक मैं इस इस कम्युनिटी में काफी कंफर्टेबल हो गई हूँ, बट इसको तोड़ के बाहर निकलना है, मुझे मुझे ट्राई करना है। सो आई थिंक इस शो के बाद आई रियली ट्राई फॉर वेब, एंड यस ऑफ कोर्स अगर मूवी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट वेब सीरीज इज समथिंग आई रियली वांट टू डू इट, बिकॉज इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी एपिसोड होती है, इतनी रियलिस्टिक शूट होती हैं, सो बहुत मजा आता है, देखते So, हैं। so that means अभी कुछ पाइपलाइन में नहीं है इस शो के साथ साथ? साथ साथ तो नहीं है, बिकॉज अगर कोई अप्रोच भी करता है तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक एक कमिटमेंट में हो, हम्म। और स्पेशली जब व्हेन यू आर द लीड ऑफ द शो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शो छोड़ के कुछ और ट्राई करना, करेक्ट। टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज ऑलमोस्ट 30 डेज हम लोग शूट कर रहे होते हैं, 28 डेज तो फॉर श्योर शूट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन लेट्स सी, अगर कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो व्हाई देखते नॉट, यस। सो लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे?
थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जब हमने शो स्टार्ट किया था हमें नहीं लगा था कि हम इतनी लंबी जर्नी कर लेंगे आप लोगों के साथ। 300 एपिसोड, इट हैज बीन मोर देन 1 ईयर। नहीं, हाँ, 5 सितंबर को हमारा 1 साल पूरा हुआ था लॉन्च का शो का। सो अब हम, और अभी तक शो को उतना ही प्यार मिल रहा है जितना फर्स्ट डे पे मिल रहा था। सो इट्स जस्ट बिकॉज आप लोग के एक्सेप्टेंस के कारण। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और स्पेशली आई टॉक अबाउट माय कैरेक्टर। थैंक यू फॉर लविंग कीर्ति सो मच। आई नो मैं बहुत अनोइंग हूँ जब मैं टीवी पे अपना कैरेक्टर प्ले कर रही होती हूँ, बट मुझे लगता है वो एक फन पार्ट भी है, लोग उसको एंजॉय करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी एज अ कीर्ति, एंड आई होपफुली ऐसे एंटरटेन करती रहूंगी। Thank you so much. Thank you. All the very best. थैंक यू, इट वाज गुड टॉकिंग टू यू समीरा। Nice talking to you. Thank you. Take care, please. Bye bye. बाय।